अगला क्वेश्चन बात है 48, जो अगला दिन खत्म हो गया था वहां तक, उसका 48 में बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले के कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया किया तथा वह 960 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या था। देखो, ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा चुनाव में जीतने या हारने वाला के, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा चुनाव में जीतने और हारने वाला का, तो दोनों का डिफरेंस का जो रहेगा उसी के बराबर करके हमको कैलकुलेशन करना होगा। जैसे कि बात को समझ लो, एक जीतने वाला रहता है और हारने वाला, जीतने वाला और हारने वाला इस टाइप का लिख लेना। और यहाँ पर जो भी बोला है, क्या बोला है, 62%। जीतने वाला ने कितना लाया है, कुल मतों का 62%, तो इसको 62%। और कोई चीज हमेशा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। 100 में 62 को घटा देंगे तो कितना प्रतिशत बचेगा जी, हारने वाले के पास वही रहेगा, वही रहेगा। कितना आया, 38%। जीतने वाला ने 62% लाया, हारने वाला ने 38% लाया, दोनों को मिला देंगे क्या 100% नहीं आएगा, 100% आएगा। अब बोल रहा है कि दोनों का जो जीतता है या हारता है, तो देखना कि वोट का अंतर का जीतता है, वोट का अंतर का जीतता है। जैसे बात को समझ, आसपास में नहीं बोलता कि 500 वोट से जीत गए, यानी 500 वोट का जीत क्या गया, मतलब 500 वोट का दोनों जीतने वाला और हारने वाला का अंतर रहा, अंतर रहा। तो यहां पर भी यही चीज बोल रहा है कि 960 वोटों से जीत गया, यानी ये जो व्यक्ति है जितना भी वोट लाया था और ये जितना भी लाया था, ये दोनों का वोट का जो अंतर है, यानी मत का जो अंतर है मात्र 960 है। तो यहाँ प्रतिशत में भी दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 62 में 38 को घटा दो, 62 में 38 को घटा देगा तो कितना बचेगा, यहां बच जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ 2, ये बचेगा। क्यों, क्योंकि इसको इससे घटा दो, देख लो 62 और 38 को घटा दो, कितना आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ बच गया 5, 5 में गया 2, यानी 24%। यानी दोनों का अंतर कितना है, 24%। और यह वोट में अंतर कितना बोला है, 960। तो एक साइड तुम्हारा वोट का अंतर को लिखना, यानी मत का अंतर को, और एक साइड प्रतिशत का अंतर को लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूछा, क्या पूछा, कुल मतों की, तो हमेशा कोई चीज में 100% का ही बात होता है, तो 100% ही कितना होगा, तो 100% बराबर निकाल दो, आ जाएगा आंसर। ये दोनों को क्रॉस गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 960 गुना 100 और बटे 24, 24, 12 दूनी 24, 12 अठे 96, यानी 80 बार में, फिर 2 से काटेगा 40 बार में, गुना कर दो, 4000 वोटों का अंतर था। कितना वोटों का अंतर था, 4000 वोटों का अंतर था, ठीक है। तो तुम्हारा 48 का ये इस तरह बनेगा। ये हारने और जीतने वाला जो वोट का चुनाव का जो होता है, इसी तरह का क्या करना है, 62 68, मतलब कि एक बार पहले देख लेना कि जीतने वाला ने कितना लाया, और जितना जीतने वाला ने लाया है उससे 100 से माइनस करके तुम्हारा हारने वाला को लिख देना, ठीक है। उसका दोनों का जो डिफरेंस रहा, डिफरेंस को लिख देना। तो उसका जो पूछेगा, पूछता कि यहाँ की ये हारने वाला ने कितना लेते हैं, यहाँ 38% लगते हैं, पूछते जीतने वाला ने कितना वोट लेते हैं, यहाँ 62% लिखते हैं, ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, 10% लोगों ने अपना मतों का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने शेष मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा वह 720 मतों से विजय रहा, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया। हमेशा 100% होता है, उसमें 10% लोगों ने मत अपना प्रयोग नहीं किया, तो नहीं किया तो इसका मतलब कितना बच गया जी, 90%। 90%, कुल जनसंख्या में 10% जनसंख्या ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो बचा कितना, 90%। अब वो रहा है कि 90% में यहाँ पर जीतने वाला ने 60% मत प्राप्त किया, यानी एक साइड जीतने वाला लिख लेना और हारने वाला। अब हो रहा है जीतने वाला ने कितना प्रतिशत लाया है, 60%। तो 60% तो किसका, अब 100 का थोड़ी रह गया, 90 का रह गया, तो 90 का 60% कितना हो जाएगा,
9 छक्का 54 यानी 54% में लाया था ये। ठीक है, अब जब ये 60% लाया तो ये तो बच गया कितना 40%, तो 9 चौके 36, ये 36% आ गया। ठीक है, क्या करना है, 90 का 60% यानी 60/100, ठीक, और 90 का 40% कितना आएगा 54 और 36। अब बोल रहा है कि जितने इन दोनों का अंतर कितना, हर चीज का 720, तो दोनों का अंतर निकाल दो, अब घटा दो, 54 में 36 घटा दो, कितना बच जाएगा 8 18, कितना आ जाएगा 18%, और 18% बराबर तुम्हारा दिया है 720। पूछा क्या है यहाँ पर, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितना लाया था, हारने वाले ने कितना लाया था जी 36%, तो 36% निकाल दो। यहां से यहां कितना गुना है, 2 गुना, तो यहां से यहां 2 गुना कर दो। ठीक है, 1440, कितना आएगा 1440 आंसर। ठीक है, 50 नंबर बोला एक उम्मीदवार दो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, 640 मतों अवैध घोषित हो गए, जो वोट था अवैध घोषित कर दिया गया। वैध मतों ने जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किया था तथा वो 110 मतों से विजय रहा, तो कुल मतों की संख्या कितना है। बस उसी तरह जीतने वाला हारने वाला, ठीक है, जीतने वाला और हारने वाला, ये लाया था 55%, तो हारने वाला में कितना लाएगा जी 45%, और ये दोनों का अंतर कितना है 10%, अंतर पहले निकाल लेना, और अंतर में तुम्हारा कितना बोला है 640, कितना बोला है 640, तो 100% बराबर कितना आएगा, यहाँ 10 गुना, तो यहाँ भी 10 गुना, ये दोनों का अंतर कितना है 10%, और 10% बराबर तुम्हारा दिया 110, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा 1100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1100, इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना होना चाहिए, सीधा पर जान लो, कितना आ जाएगा 1100, यानी 1100 को वोट हुआ था और अवैध कितना घोषित हुआ था 640, 640 सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1740, कितना आएगा 1740। 53 नंबर बोला किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी को 80% ठंडा तथा मौसम पसंद है, किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी को 80% ठंडा का मौसम पसंद करता है तथा 36% गर्मी का मौसम पसंद करता है। यदि 80 व्यक्ति दोनों दोनों मौसम पसंद करता है तो कुल कर्मचारी का संख्या क्या है। तो यहां तुम्हारा दिया है ठंडा में तुम्हारा दिया 80% और गर्मी में तुम्हारा दिया है 36%, और दोनों में क्या है 80 व्यक्ति, यानी ये अंक में दिया है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दो, कितना आया जी 116%, 116%, 116%, तो 116% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना 80 गुना 100 और 116 काट दो, 2 से काटेगा तो ये 5 बार में, ये 8 बार में, ये 40, फिर 2 से काटेगा तुम्हारा कितना बार में जाएगा 2, 9 बार में, ये 20 बार में, जोड़े तो 116 आया, और हमेशा कितना रहता है 100%, तो 100 से माइनस कर दो तो कितना आया अंतर 16%, और यही 16% बराबर कितना है 80 लोग, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 16×5 = 80, तो यहाँ से 5 से गुना कर दो तो कितना आएगा 500, तो 500 आंसर आएगा। 54 नंबर बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी कर देने पर भिन्न 15/16 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न क्या है, वास्तविक भिन्न क्या है। कोई भी संख्या है x में 15%, यानी मान लो 100% है, उसमें 15% वृद्धि कर दी है, ठीक, और हर में कितना बोल रहा है
8% गई, यानी एक्स है या वाई मान ली, हटाओ। 100 माइनस 8% कमी कर दें तो कितना आ गया तुम्हारा 15/16। बस अब सॉल्यूशन कर दो। यहाँ 115 यानी इंटू कर दो डायरेक्ट, और यहाँ y इंटू 192 बराबर 15/16। अब काट दो, 5 से काटेगा तो तुम्हारा कितना बार में जाएगा, 5 दिया है, 5 से काटेगा 2 बार में, और 5 दिया, ठीक है। 4 से काटेगा 4 बार में, और यहाँ 4 से काटेगा तो तुम्हारा 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 23 और 23 कट गया, यानी x और y का मान तुम्हारा कितना बचा, 3 और 4 आंसर, ठीक है, 3 और 4। कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के और 25% तुम्हारा लड़कियां एडल्ट है, तो अनएडल्ट की संख्या कितना होगा, यानी गर्ल और बॉय बोला, ठीक है, गर्ल और बॉय बोला, ये 3 है, ये 2 है, इतना के रेशियो बोला है। अब हो रहा है कि 20% और 25%। मान लीजिए जब नहीं बन रहा तो इसको डबल जीरो यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, और इसका तुम्हारा कितना हो रहा है 20%, 20%, यानी 20%, 300 का 20% कितना आया 60, और इसका कितना आएगा 50। ये तुम्हारा क्या है एडल्ट है, ये तुम्हारा क्या है एडल्ट है। अब बात को समझ लो, जब ये एडल्ट इतना है तो अनएडल्ट कितना होगा, खाली घटा देना है, कितना आएगा 150, और ये कितना आएगा 240। पूछा क्या है जी, पूछा क्या है अनएडल्ट की संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ दो आ जाएगा आंसर। जीरो 9 390, 390 अनएडल्ट की संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा है क्या, प्रतिशत में पूछा है तो फिर प्रतिशत में निकाल लो कितना आ जाएगा जी, प्रतिशत में कितना प्रतिशत है, तो टोटल मेरा यहाँ पर कितना था 500%, तो जितना है 390/500 गुना 100, 2 0 काट दो, 5 से काटेगा तुम्हारा 5 7 35, 4 5 40, टोटल कितना था 78% अनएडल्ट था, ठीक है। 56 हो रहा है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसे 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष के बाद इसकी क्या है। सबसे शॉर्टकट ट्रिक देखो, जितना रहेगा जनसंख्या दिया उसको यहाँ पर लिख लेना, इकाई दाई सगड़ा 1000 10,000 इस तरह 50,000 कर देना, ठीक है, गुना कितना प्रतिशत वृद्धि बढ़ा है 5%, यानी 100 में होगा तो कितना हो गया 5% वृद्धि, 105/100, फिर कितना बोल रहा है 10%, 100 था 10% वृद्धि हुआ तो 110 हो जाएगा, फिर बटा 100, 100 है फिर 20% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 120/100। अब काट दो, 2 0 1 1 1 1 0, बचा क्या 5, 105 11 गुना 12, गुना कर दो उतना ही तुम्हारा जनसंख्या आएगा, ठीक है। और गुना करने के बाद तुम्हारा कितना आएगा 69320 आंसर आएगा, ठीक है, सॉरी 300 आएगा, ठीक है। 57 बोल रहा है, 57 बोल रहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपया है तथा इसमें 10% वार्षिक दर से गिरावट हो, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं, अब गिरावट बोल रहा तो उसी तरह बना देना, 48,000 लिख देना, 10% गिरावट यानी 100 था, 100 में 10 घट गया कितना आया 90, 2 साल का बात हो रहा फिर 2 साल लिख देना, 100/90, 1 0 1 0 1 2 2 0 कट गया, 9 से भाग लगेगा, लगा दो, 9 5 45, 3 नहीं भाग लग रहा ना, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार में कटा, एक बार में 3 6 18 0, और इसमें नहीं लग रहा 3 से, सबको गुना कर दो 1 2 3, और यहाँ कितना 9 2 9 3 27, 27 से भाग लगा दो कितना आएगा तुम्हारा
259 इस तरह पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 25 इतना तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 51 बोल रहा है किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 7,290 रुपया है, यदि प्रति वर्ष की गिरावट में 10% कमी रह रही है तो 3 वर्ष के बाद उसकी मूल्य क्या था, यानी पहले उसका मूल्य क्या था। फिर इसी तरह बनेगा 7290 कितना प्रतिशत बोल रहा है, 10%, यानी 100/90, 100/90, 3 साल बोला इसलिए 3 साल लिख देना, काट दो, 1 0 1 0 1 1 1 1, कितना बचा 7290 0 और 00, 9 से शायद यहाँ भाग लग जाएगा, 9×72, सॉरी 9×72, 9 को 81 बार में कट गया, फिर 9 से काटो 9 में 81, फिर 9 से काट दो, 9 बार पूरा खत्म, यहाँ बच गया तुम्हारा 00 1 1 2 0, 10,000 आएगा आंसर, 10,000 आंसर आएगा। 400 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण 10% पानी है, इस मिश्रण से 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या रहेगा, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या रहेगा। टोटल कितना है 400 लीटर और यहाँ मिल्क और वाटर का पूछ रहा है, तो यहाँ तुम्हारा मिल्क और वाटर में कितना प्रतिशत को बोल रहा है, ये 10% है और ये 90%, यानी 10% बराबर ये कितना आ गया 40 और ये 9%, 90% बराबर ये 360, ये बोल रहा है। यानी 400 लीटर में दूध कितना है 400 लीटर में दूध कितना है 360 लीटर और पानी कितना है 40 लीटर। अब बोल रहा है इसमें कि तुम्हारा 80 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो 80 लीटर दूध मिला दिए, यहाँ भी 80 लीटर, तो कितना हो गया टोटल 480 लीटर और यहाँ पर दूध का मात्रा कितना होगा 0 12 14 440 लीटर और यहाँ तो 40 का 40 ही रहा क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें पानी की मात्रा क्या है, ये पूछा है, तो पूछ रहा पानी का प्रतिशत कितना है टोटल 40, तो 40 को ऊपर लिखे, टोटल दूध कितना है 480, प्रतिशत निकालने में हमेशा 100 से गुना होगा, काट दो 1 0 1 0, 4 से काटेगा तुम्हारा एक बार में 12 बार में कट जाएगा और 12 से इसको भाग लगा देगा तुम्हारा, तो कितना आ जाएगा 4 3 बार में कट जाएगा, 4 × 12 और यहाँ 25 बार, यानी तुम्हारा आ जाएगा 25/3% आंसर, ठीक है। 60 नंबर है चीनी के मूल्यों में 32% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 10% वृद्धि, यदि वह मूल्य में पहले से प्रति माह चीनी की खपत 10 kg थी तो वर्तमान का खपत क्या है, कुछ नहीं करना, मान लीजिए 100 माने, उसमें बोला कि 32% दाम बढ़ गया, कितना गया 132, वो पहले 100 रुपया खर्चा करता था, कितना कर रहा है 110, कितना का अंतर आया 22 का, कितना का कमी हुआ तो 132 को नीचे लिखे गुना 100, ठीक है, और काट दो तो तुम्हारा कितना आएगा 16.666, यानी अगर वो 100 रुपया खर्चा करता था पहले, यानी 100 kg खरीदता था या 10 kg खरीदता था, तो उसमें से 16.66 कमी करने लगा, यानी इसका मतलब वो क्या किया कि इसका मतलब 83 इस तरह तुम्हारा 62 इस तरह आने लगा, इसका मतलब तुम्हारा जान लेना कि अगर वो 10 kg की बात बोला है तो 8.3 kg वो खपत कर रहा है, ठीक है, 8.3 kg। इसको और थोड़ा विशेष में जानना तो जान सकते हो इसका, और मान लीजिए 100 रुपया kg चीनी है, 10 kg वो खाता है, तो टोटल खर्चा कितना करता है 1000 रुपया, ये खर्च है, ये मात्रा है, ये रुपया, उसमें बोल रहा है कितना कि 32 रुपया बढ़ गया, यही बोल रहा है जी 32%, अब 132 रुपया हो गया, लेकिन वो बोला कि खर्च में मात्र 10% ही वृद्धि किए, तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100 रुपया, तो 100 रुपया खर्चा ज्यादा कर रहा है, यानी अब कितना खर्चा कर रहा है 1100 रुपया, तो 1100 को 132 से भाग दे देगा तो आ जाएगा तुम्हारा 8.3 kg, तो यही तो तुम्हारा आंसर था।